नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लोकसभा के लिए घमासान जारी है, लेकिन इस जंग के केंद्र में काशी है। जी हां, वाराणसी सीट से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, तो मुकाबले के लिए आपके अरविंद केजरीवाल भी। इसी दौरान चर्चा चली कि प्रियंका गांधी भी काशी से लड़ने के बारे में सोच रही थी, लेकिन खुद प्रियंका ने इसका खंडन भी कर दिया। इस बीच केजरीवाल अपने प्रचार अभियान के लिए वाराणसी रवाना हो चुके हैं अपने माता पिता के साथ। काशी का कुरुक्षेत्र सबसे बड़े और दिलचस्प मुकाबले के लिए तैयार है। मोदी हुंकार भर चुके हैं, केजरीवाल उन्हें ललकार रहे हैं और इन सबके बीच सवाल है कि क्या करेंगे वाराणसी के लोग। केजरीवाल को यकीन है कि वाराणसी इतिहास की धारा को बदल देगी। पूरे देश की राजनीति बदलने के लिए एक संभावना, एक अवसर तैयार होगा और उसका क्रेडिट किसको जाएगा? वाराणसी के लोगों को। और मेरे को लगता है ये वाराणसी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से कई क्रांतियों ने जन्म लिया है। अंग्रेज़ों के समय भी वाराणसी ने न जाने कितनी क्रांतियों को जन्म दिया है। वाराणसी ने न जाने कितने क्रांतिकारियों को पैदा किया है। वाराणसी के लोगों के खून में है, उनके कल्चर में है, वो कर सकते हैं ये। वाराणसी सीट पर 12 मई को चुनाव होना है। वहां 17 अप्रैल से पर्चा दाखिल होगा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तो पर्चा भरने के समय ही वाराणसी पहुंचेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल काशी के लिए रवाना हो चुके हैं। आज वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी से महाक्रांति का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। वाराणसी के लोगों से अपील करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है इस देश को बचाने के लिए मैं आधा टाइम वाराणसी में रहूंगा, आधा टाइम अमेठी में रहूंगा। तो इस बार का चुनाव राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों को हराना है। बनारस से नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। शिवगंगा एक्सप्रेस से नई दिल्ली से बनारस की तरफ अरविंद केजरीवाल की रवानगी के साथ ही एक ऐसे सफर की शुरुआत हो गई है जिसके पूरा होते होते या तो भारत की राजनीति में बड़ा भूचाल आ जाएगा या फिर हाल ही के दिनों में शुरू हुई उथल पुथल पूरी तरह से शांत हो जाएगी। वैसे तो आम आदमी पार्टी देश की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन केजरीवाल ने वाराणसी सीट पर ही फोकस करने का मन बनाया है। केजरीवाल इसी लाइन पर चल रहे हैं कि एक ही साधे सब सधे। एक मोदी को टक्कर दे दी गई तो इसका असर देशव्यापी होगा। यही समझाएंगे कि भैया सोचो, मोदी जी को जिताने से तुमको क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला। 4 सड़कें भी ठीक नहीं होने वाली वाराणसी के। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा। 1 महीने के अंदर एक और चुनाव। हराने से क्या मिलेगा? देश की राजनीति में भूचाल आएगा। कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल काशी गए थे, काशी के लोगों का मिजाज जानने के लिए कि क्या वहां से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। तब गंगा में डुबकी लगाई थी। शहर के कोतवाल काल भैरव के मंदिर में गए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, संकट मोचन मंदिर के महंत से मिले और आखिर में बेनियाबाग के मैदान में लोगों से पूछा कि क्या चुनाव लड़ें। लोगों ने हाँ कहा तो केजरीवाल तैयार हो गए। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बनारस की है अब ललकार, आवाज दो, आवाज दो। 16वीं लोकसभा के दर पर सबसे हॉट सीट बन गई है वाराणसी। कहते हैं कि ये शहर शिव के त्रिशूल पर टिका है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की राजनीति इस शहर के मूड पर टिकी हुई है। केजरीवाल को भी ये बात पता है और मोदी को भी, और हाँ, राहुल गांधी को भी। तभी तो तीनों बनारस का चक्कर लगा चुके हैं। तीनों ने बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था भी टेक लिया, लेकिन काशी किस करवट बैठेगी, इसके लिए तो 16 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। बस तब तक देखते जाइए कि किन किन रैलियों से, किन किन रोड शो से और जुबान से लेकर वादे इरादे के किन किन तीरों से काशी के कुरुक्षेत्र में एक दूसरे पर हमला होता है। लोग काशी जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल काशी में एक ऐसी राजनीतिक पहेली लेकर जा रहे हैं जिसे सुलझाना केवल बनारस के लोगों के ही हाथ में है। अरविंद केजरीवाल शायद ऐसे पहले नेता हैं जो ये जिद कर बैठे हैं कि वो जीतने के लिए नहीं, वो एमपी बनने के लिए नहीं, बल्कि किसी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अनुराग ठांडा, दिल्ली, आज तक। केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए बंधी बंधाई परंपरा को तोड़ा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान यह दिखाया कि कैसे लोगों से सीधा संपर्क करके दुर्ग जीते जाते हैं। अब अपने उसी दाव को आजमाने वो वाराणसी जा रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए। अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर थी, केजरीवाल की नजर वाराणसी की सीट पर है। इसलिए छोटे छोटे शहरों को छोड़कर अपना डेरा डंडा उठाया और चल दिए काशी की ओर, शिव की नगरी में बीजेपी के खिलाफ रण छेड़ने, रणभेरी बजाने। देश इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं आया, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे एमपी बनना है या मुझे संसद में जाना है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें देश को बचाना है। केजरीवाल का प्लान नंबर 1, विरोधियों को बहस की खुली चुनौती। केजरीवाल का एजेंडा बिल्कुल साफ है। मंगलवार की सुबह वो वाराणसी पहुंचेंगे, जहां शाम में उनकी एक सभा है। उसी सभा में विरोधी दलों को भी खुला बुलावा है कि वो आए और केजरीवाल से कोई भी सवाल पूछे। जाहिर है कि केजरीवाल सवाल जवाब के बहाने मोदी को घेरना चाहते हैं। ऊपर वाले का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा, अल्लाह का करिश्मा है। मैं ये चाहता हूँ कि जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी तो मीडिया के थ्रू वो सुनते हैं, लोग सीधे प्रश्न करें। यहाँ तक कि हमारे जो घोर विरोधी हैं वो भी आए उसमें, वो भी क्वेश्चन पूछें मेरे से। और हो सकता है वो असहमत हो। उस पर्चे में ये लिखा है कि शिष्टाचार के तहत रह के करें, वहाँ हिंसा ना करें, नारेबाजी ना करें, शिष्टाचार के तहत। और सवाल जवाब तो होनी चाहिए जनतंत्र के अंदर, ये तो बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल का प्लान नंबर 2, नुक्कड़ सभा के साथ हर घर पर दस्तक। 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक केजरीवाल वाराणसी के शहरी इलाके में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे। साथ ही उनका इरादा हर दरवाजे पर जाकर आपकी दादागिरी को पुख्ता बनाना है। केजरीवाल को लगता है कि मोदी तो एक बार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर वो हर वोटर से सीधे रूबरू होंगे तो इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेंगे, घर घर जाएंगे, पर्चे बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे? डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। केजरीवाल का प्लान नंबर 3, फोन के जरिए लोगों को जोड़ना। जमाना हाईटेक हो चुका है, इसलिए केजरीवाल फोन के जरिए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इसके तहत देश भर से लोगों की बात काशी के लोगों से कराई जाएगी। केजरीवाल का प्लान नंबर 4, रोड शो के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना। 24 अप्रैल के बाद केजरीवाल वाराणसी के ग्रामीण इलाकों की तरफ निकल जाएंगे, जहां से 30 अप्रैल तक रोड शो करेंगे। केजरीवाल को पता है कि ग्रामीण काशी का दिल जीते बगैर वाराणसी का रास्ता आसान नहीं होगा। केजरीवाल का प्लान नंबर 5, मुस्लिम वोटों को लामबंद करना। अब भले ही आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो मुख्तार अंसारी से समर्थन नहीं मांगेगी, लेकिन अगर कौमी एकता दल ने केजरीवाल का समर्थन किया तो उन्हें गुरेज भी नहीं होगा। दरअसल वाराणसी में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए सबकी नजरें इस समुदाय पर रहती है। केजरीवाल इस बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। नहीं, समर्थन सारे करें। समर्थन की क्या मतलब, जितने भी लोग हैं भाई, हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। मुख्तार अंसारी अगर चुनाव लड़ते तो मुस्लिम मतदाताओं का रुझान मुख्तार अंसारी की तरफ होता, क्योंकि वर्तमान में वो मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए संभावना है कि मुस्लिम वोटर जो है बटेंगे सपा में, बसपा में, कांग्रेस में बटने की संभावना है। मुख्तार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसलिए कि वोट मुस्लिम बट ना जाए। इस बीच समय निकालकर वाराणसी से केजरीवाल 4-5 दिन के लिए अमेठी भी जाएंगे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास आपके टिकट पर मैदान संभाल रहे हैं। 20, 21, 22 को अरविंद केजरीवाल 3 जगह रोड शो करेंगे और 3 जगह रैली करेंगे। इसके बाद वे दोबारा 1 और 2 तारीख को आएंगे।
वाराणसी सीट पर आखिरी चरण में वोट पड़ेंगे, तब तक बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता तो पहुंचेंगे ही। आपने भी अपने नेताओं को फरमान जारी कर दिया है कि जिसका चुनाव जहां पे खत्म हो वो सीधे वाराणसी पहुंचे 12 मई तक के लिए। वाराणसी में उदय गुप्ता के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। कभी उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ था, लेकिन अब तो जैसे उसके लिए सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ने के बहाने नरेंद्र मोदी उसी खंडहर पर जीत का किला बनाना चाहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जीतने के मंसूबे के साथ। गरीबी से मुक्त भारत की गारंटी है। प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद जब पहली बार नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे, तभी यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि वाराणसी में बीजेपी कोई बड़ा दांव लगाने वाली है। हुआ भी वही, नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से बीजेपी उम्मीदवार हो गए। लेकिन उस वाराणसी सीट से आगे उन्हें उत्तर प्रदेश दिख रहा है और वहां की सभी 80 सीटें। तो उत्तर प्रदेश से 80 के 80 कमाल आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा। इस बार मजबूत सरकार के लिए वोट चाहिए। 300 से अधिक पार्लियामेंट के मेंबर मिले, ऐसी सरकार बनाने का हमें सौभाग्य दीजिए। आपके सारे सपने पूरा करने का हम वादा करते हैं। मोदी के दिल्ली का सपना उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगर यूपी में बीजेपी का कमल खिला तो दिल्ली में पार्टी की चमक अनायास बढ़ जाएगी। इसलिए मोदी ने मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज को कानपुर भेजकर वाराणसी से खुद मोर्चा संभाला। मकसद साफ है, पूर्वांचल में कमजोर बीजेपी को ताकत मिले और सबसे बड़े सूबे में हताश निराश पार्टी को उम्मीद। इसलिए मोदी के निशाने पर यूपी में राज कर रही समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि नेताजी हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे, तो सांड ने उनको उतरने नहीं दिया। नेताजी, इंसान तो छोड़ो, यहां का सांड भी आपसे नाराज है। एक सांड नहीं संभाल पाते तो मेरे गुजरात के बब्बर शेर को कैसे संभालो। कभी उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ था, लेकिन वक्त के साथ पार्टी गुटबाजी का शिकार हुई और उसका असर कमजोर पड़ गया। कभी 58 सीटें जीतने वाली पार्टी पिछले चुनाव में 10 सीट पर सिमट गई। सूबे में सरकार बने तो जमाने पहले की बात हो गई है। अब मोदी के जरिए यूपी में बीजेपी जीत की उसी पुरानी दास्तां को दोहराने की चाहत पाली हुई है। आज तक ब्यूरो, भारतीय जनता पार्टी। मोदी और केजरीवाल के बीच अचानक ये खबर फैली कि कांग्रेस के टिकट पर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ने के बारे में सोच रही थी, लेकिन प्रियंका ने इसका खंडन कर दिया। हालांकि प्रियंका के नाम मात्र से चुनावी राजनीति को गरमाना था, सो गरमा गई। बीजेपी मानकर चल रही है कि मोदी की लहर है और इस लहर के कहर से कोई विरोधी नहीं बच सकता। लेकिन अपनी मां और भाई के चुनाव प्रचार तक सिमटी प्रियंका गांधी को मोदी की कोई लहर नहीं दिखती, बल्कि प्रियंका को उम्मीद है कि अमेठी से उनके भाई राहुल गांधी जीतेंगे और देश में कांग्रेस। आपको लगता है राहुल अपनी जीत का फासला जो है और बढ़ाएंगे? और क्या अमेठी की तरह पूरे देश में जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस समय काफी मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए। आपको लगता है कि कुछ ये बनाया जा रहा है या मोदी का वाकई में नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। लड़ रही है कांग्रेस, जी जान से लड़ रही है और अच्छा करे। हवा का रुख भांप कर कांग्रेस में एक सुगबुगाहट शुरू हुई कि प्रियंका गांधी को राजनीति में उतर आना चाहिए। महासचिव जनार्दन द्विवेदी तो 24 साल पुरानी उस याद को खोद लाए जिसमें प्रियंका के राजनीतिक रुझानों की चर्चा थी। इस बीच ये चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में तेज हुई कि कहीं मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका न मोर्चा संभाल लें। एक अखबार ने जब इस खबर को छापा तो जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से भी आया। अगर मैं चुनाव लड़ना चाहती तो मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मुझे ऐसा करने से मना नहीं करता। खुद मेरे भाई ने मुझसे कई बार कहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। अगर मैं इस तरह का कोई कदम उठाती तो मेरी माँ, भाई और मेरे पति पूरी तरह मेरा साथ देते। काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी से लोहा लेने के लिए केजरीवाल भी बनारस पहुंच रहे हैं।
समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन प्रियंका के नाम से ही काशी की राजनीतिक गर्मी तेज हो गई थी। कांग्रेस इसे घर की बात बता रही है तो बीजेपी प्रियंका के बहाने कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार पर निशाने साध रही है। ठीक है, ये तो उनके परिवार का मामला है, जैसा ठीक समझे। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी, कोई भी हो, क्योंकि आज जिस तरह से चौतरफा नाकामियों को ये झेल रहे हैं, जिस तरह से आज इनके 10 सालों में 10 उपलब्धियां बताने की स्थिति नहीं है। आज ये देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया हमने 10 सालों में ये 10 काम किए। प्रियंका गांधी का वक्तव्य आया कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी, हालांकि चुनाव रोचक होता है ऐसा मैं करके मानता हूँ। फिर उनका वक्तव्य आया कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, वो अपने बच्चे परिवार के साथ रहना चाहती हैं। तो वो अंतर कलह हैं, उसके सिम्टम्स हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर प्रियंका चुनावी मोर्चे पर उतरती तो काशी के कुरुक्षेत्र में होने वाला चुनावी महाभारत काफी रोमांचकारी हो जाता, लेकिन उससे ज्यादा सवाल ये उठने लगता कि क्या कांग्रेस की नैया पार लगाने की क्षमता राहुल में नहीं है। संजय ब्राक्ता, दिल्ली, आज तक।